मिडिल ईस्ट में जंगबंदी का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और ईरान ने अब पाकिस्तान से राब्ता करके कशीदगी कम करने के लिए हंगामी सफारती मदद मांग ली। ये सनसनीखेज पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब ईरानी पासरान इनकलाब के करीबी जराए ने ऐलान किया कि जब तक लिबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयां नहीं रुकती अमेरिका से कोई बात नहीं होगी और ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए बाबुल मंदब को मुकम्मल ब्लॉक करने जा रहा है। खलीज के पानियों में इराकी बंदरगाह के करीब एक कार्गो जहाज पर एक के बाद दीगरे दो खौफनाक धमाके हुए जिससे जहाज पर आग लग गई। जब किसी दौरान वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हंगामी फोन कॉल पर राब्ता हुआ है जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल मचा दी। इस पूरी जंगी सूरत हाल में सबसे बड़ी सफारती खबर पाकिस्तान के हवाले से सामने आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को हंगामी फोन किया और खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ करते हुए बाकायदा दरख्वास्त की कि पाकिस्तान इस नाजुक तरीन वक्त में अपना असर रसूख और गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करे ताकि खित्ते में जंग को मजीद फैलने से रोका जा सके और जंगबंदी को बरकरार रखा जा सके। इसके जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मुआहिदों को टूटने से बचाने के लिए हर हाल में जंगबंदी का कायम रहना इंतहाई जरूरी है। सफारती महाज पर ईरान ने अब अमेरिका के खिलाफ इंतहाई सख्त रुख इख्तियार कर लिया। पासरान इनकलाब के तर्जुमान अखबार तस्नीम के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि इसराइल की तरफ से लिबनान पर किए जाने वाले हमले दरअसल अमेरिका के साथ 8 अप्रैल को होने वाले जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफवर्जी है। ईरान ने शर्त रख दी है कि जब तक लिबनान और गजा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन मुकम्मल बंद नहीं होते तब तक अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान और उसके इत्तेहादी अब इसराइल और उसके हामियों को सजा देने के लिए दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाहों यानी आबनाए हुर्मुज़ और बहरी अहमर की आबनाए बाबुल मंदब को मुकम्मल तौर पर बंद करने और नए जंगी महाज खोलने का एजेंडा तैयार कर चुके हैं। इस धमकी के साथ ही खलीज के पानियों में अमली कार्रवाइयां भी शुरू हो गयी। रॉयटर्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इराकी बंदरगाह कसर से 74 किलोमीटर दूर समुद्र में सफर करने वाले एक कार्गो बहरी जहाज पर चंद घंटों के दौरान दूसरा बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद जहाज पर खौफनाक आग भड़क उठी है। इराकी सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इसने समुद्री तिजारत को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि कुवैत में तैनात अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने के लिए दागे गए 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी दिफाई निजाम ने फिजा में ही मार गिराया। ईरान का कहना है कि ये हमले उनके जज़ायर कसम और गौर पर अमेरिकी बमबारी का जायज दिफा है। इस पूरे बुहरान की असल वजह इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का वो जिद्दी फैसला है जिसके तहत उन्होंने अमेरिकी सालिसी की परवाह न करते हुए अपनी फौज को बैरूत की जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके ताहिया को निशाना बनाने का हुक्म दिया। नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह बैरूत में बैठकर महफूज नहीं रह सकती। इसराइल ने दावा किया है कि उनकी अफवाज जनूबी लिबनान में गुज़िश्ता 26 बरसों की सबसे गहरी पेशकदमी करते हुए तारीखी बियोफोर्ट किले पर कब्जा कर चुकी हैं। लिबनानी हुकूमत के मुताबिक इस खूनी लड़ाई में अब तक 3,330 से ज्यादा लिबनानी जाँ बहक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। इसके जवाब में ईरान की मरकजी मिलिट्री कमांड ने शुमाली इसराइल के शहरियों को सख्त वार्निंग दी कि अगर बैरूत पर हमला हुआ तो वो अपनी जानें बचाने के लिए वहां से फौरी भाग जाएंगे। इस तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान एक इंतहाई अहम और हंगामी फोन कॉल हुई है जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत की गई। इस राब्ते के फौरन बाद जब सदर ट्रंप से मीडिया ने ईरान की तरफ से मुज़ाकरात रोकने पर सवाल किया तो ट्रंप ने इंतहाई लापरवाह अंदाज में कहा, सच्ची बात है मुझे कोई परवाह नहीं अगर वो मुज़ाकरात खत्म करती हैं। हम ईरान की मुआशी बहरी नाकाबंदी को इसी तरह बरकरार रखेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें इस जंग से तेल की कीमतें बढ़ने का कोई डर नहीं है क्योंकि बहुत जल्द आलमी मार्केट में तेल की कीमतें रिकॉर्ड हद तक नीचे गिरने वाली हैं। सदर ट्रंप का ये दबंग अंदाज बताता है कि अमेरिका ईरान को किसी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नहीं है।